इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कांसेप्ट्स जस्ट लाइक मतलब वो स्टैटिस्टिक्स को हम किस पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे और ये बेसिकली हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स का देखेंगे, ठीक है? सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो यहाँ पे हम 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं हमारी स्टैटिस्टिक्स को। फर्स्ट वन इज़ अवर कोर वोकैब्युलरी एंड सेकंड वन इज़ अवर वी कैन से descriptive statistics, third one is our probability distribution and fourth one is inferential statistics. So core vocabulary में क्या-क्या आते हैं हमारे so इसमें बेसिकली क्या होता है, पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है, फिर पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स, so इन सब के डिफरेंसेस हम देखेंगे। उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या देखेंगे कि स्प्रेड किसे कहते हैं और सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, उसके बारे में हम थोड़ा-सा स्टडी करेंगे। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देखेंगे कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है और इसे हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो इसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग और पी वैल्यूज़ जो है उसका हम थोड़ा-सा एक ब्रीफ देख लेंगे, ठीक है? सो अब हम सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं कि कोर वोकैब्युलरी। सो कोर वोकैब्युलरी जो है स्टैटिस्टिक्स की, उसके अंदर हम मोस्टली क्या है, पॉपुलेशन और सैंपल ये बहुत सुनते हैं। तो इसमें पॉपुलेशन क्या होता है, सो लेट्स लेट्स सपोज़ एक कंट्री कंसीडर करते हैं, तो टाइम बिंग के लिए अगर हम यूएस कंसीडर करते हैं, तो यूएस में जो यूएस की जितनी पॉपुलेशन है, पूरी पूरी जनसंख्या बोल सकते हैं हम, दैट इज़ अवर पॉपुलेशन। वो हमारा पूरा एक एक्चुअल सिनेरियो है और उसमें से अगर हमें किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक सैंपल उठाते हैं। सैंपल मतलब हम रैंडमली कुछ पर्सन्स को पिक करेंगे और उसके ऊपर वो स्टडी करेंगे। जैसे कि कोई मेडिसिन का टेस्टिंग भी होता है, तो हम हर एक इंसान के ऊपर टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक सैंपल उठाते हैं, उन सैंपल के ऊपर हम टेस्टिंग करते हैं एंड देन हम उस मेडिसिन को उस सैंपल के अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है। मतलब अगर हमने 100 लोगों को टेस्ट किया, 100 में से कितने लोगों पे ये इफेक्टिव हो रहा है, तो उस हिसाब से हम एफिकेसी निकालते हैं और फिर हम उस मेडिसिन को रोल आउट करते हैं। तो सिमिलर वे में पॉपुलेशन एंड स्टैटिस्टिक्स होता है। पॉपुलेशन होल पॉपुलेशन होता है और सैंपल होता है उस पॉपुलेशन का सब पार्ट। वैसे ही होता है पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स। तो ये 2 टर्म्स बहुत पॉपुलर है। सो ये जो है, ये दोनों टर्म्स है ना, इंटर रिलेटेड है पॉपुलेशन एंड सैंपल की तरह। सो पॉपुलेशन क्या होता है बेसिकली, जो भी पूरी पॉपुलेशन होती है उसके बारे में जो अभी हमें आइडिया मिल रहा है, उसके बारे में जो हम एक मतलब बोल सकते हैं कि उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं हम, वो हम पैरामीटर का यूज़ करके करते हैं। लेकिन अगर वही हम सैंपल ले रहे हैं, तो सैंपल को अगर हमें स्टडी करना है, तो हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, उसे डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है? वैसे फिर वेरिएबल्स होते हैं, तो वहाँ पे वेरिएबल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे, वो कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिकल, ये 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं। सो उसे हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। कैटेगरिकल हम क कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पे समझ लो कि जेंडर्स आ गए, या फिर अगर कुछ हमें ज़ोन्स डिफाइन करने हैं किसी एक कंट्री का या किसी एरिया का, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं कैटेगरिकल वेरिएबल, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये एक बेसिकली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, बट ये ज़ोन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उससे हम कैटेगरिकल में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब न्यूमेरिकल डेटा आता है, तो जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, एज हो गया, फिर ऐसे जो न्यूमेरिकल डेटा जिसमें होते हैं, वो हमारा क्वांटिटेटिव भी बोला जाता है उसे, और न्यूमेरिकल डेटा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप सैंपल का पॉपुलेशन मतलब सॉरी पॉपुलेशन देख सकते हैं, और वो एक होल जो एक कंट्री है उसका टोटल पॉपुलेशन होता है। उसमें से अगर हमने कोई एक सैंपल 1000 पीपल, 2000, 10,000, 1 लाख ऐसे लोगों को हमने अगर सिलेक्ट किया रैंडमली, एंड देन उसके बेसिस पे हमने उसके ऊपर स्टडी किया कुछ, और जो भी हमारे आउटकम्स आएँगे उसे हम स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। एंड उसके अलावा हम क्या होता है कि हम अलग-अलग वेरिएबल्स भी उसमें डिफाइन कर सकते हैं, जैसे जेंडर हो गया या फिर उसकी ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल में आती है। जैसे अब यहाँ पे एक हेयर कलर भी हम एक वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। देन उसके बाद में आता है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट, सो क्वांटिटेटिव भी बोल सकते हैं हम। तो न्यूमेरिकल जो होता है हमारा, वो क्या होता है, हाइट हो गया, एज हो गया, देन वेट हो गया, देन ये सारी चीज़ें जो होती है, ये हमारी न्यूमेरिकल वेरिएबल में आता है। इवन डिस्टेंस भी हम न्यूमेरिकल में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारे कोर वोकैब्युलरी का पार्ट है बेसिक स्टैटिस्टिक्स में। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, दैट इज़ अवर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट, और दूसरा होता है स्प्रेड और डिस्पर्शन मेजरमेंट ऑफ द डेटा। सो बेसिकली क्या होता है, डेटा किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बेसिस पे हम ये सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करते हैं। तो अगर हमारा मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों चीज़ें एक ही एक्सिस पे है, जैसे यहाँ पे सेंटर में है, सो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डेटा, और उसके अकॉर्डिंगली उसके स्टैटिस्टिक्स हम बाकी सारे जो एनालिसिस है वो कर सकते हैं। जनरली डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, अगर हमें उसे अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहते हैं या फिर कुछ अगर आगे फर्दर प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो। बट कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि डेटा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, तो उस केस में हमें 2 और पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, जैसे स्केव हो गया, कर्टोसिस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आगे चल के हम मतलब डिटेल में देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में, बट टाइमिंग के लिए ऐसा समझ लो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा का अंडरस्टैंडिंग करते हैं पूरा, और उसमें उसकी टेंडेंसी फाइंड आउट करते हैं, वो सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। अगर नहीं है, तो फिर कैसे उसको क्या करना है, क्या स्टडी करनी है, ये सारी चीज़ें जो रहती है वो हमारी इसमें रहती है। उसके बाद हमारा आता है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब स्प्रेड होता है बेसिकली। तो जनरली क्या है, ये एक मतलब आप देख सकते हो, आपकी ये बेल कर्व टाइप है। सो अगर हमारा जो डेटा है उसका स्प्रेड किस हिसाब से, मतलब उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये सारी जो चीज़ें रहती है, मतलब वो कितना एरिया में फैला हुआ है, वो सारी चीज़ें हम मेजर करते हैं, तो उसे हम मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन या फिर स्प्रेड करते हैं। और उसके मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, रेंज चाहिए, या फिर वेरिएंस देख सकते हैं हम, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हैं इस केस में। तो जनरली क्या होता है, वेरिएंस क्या डिफाइन करता है कि डेटा कितना वेरिएबिलिटी है डेटा के अंदर, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये वेरिएंस का कैलकुलेट करके ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें एक आइडिया देता है कि
डेटा जो है वो कितना क्लोज़ली पैक्ड है। अगर कोई कंसिस्टेंट है मतलब लेट्स सपोज़ एक क्रिकेटर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। अगर कोई क्रिकेटर बहुत ही कंसिस्टेंट है, वो हमेशा 50-55 के आस-पास स्कोर बनाता है। सो इन दैट केस हम क्या बोल सकते हैं कि वो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत लेसर होगा क्योंकि वो एकदम उसका जो 50 से 55 के बीच में ही वो हमेशा रन बना रहा है। तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन उसका बहुत ही लो रहेगा उस केस में। और वही अगर कोई क्रिकेटर है जो कभी 0 बनाता है, कभी 80 बनाता है, कभी 100, कभी 150 लेकिन कभी 10 या इसमें आउट हो रहा है। तो ये जो है ये इसका क्या दिखा रहा है डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। वो क्या दिखा रहा है उसका जो रेंज है और उसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ है वो 0 से 150 1 टू 180 कितना भी हो सकता है, ठीक है? तो वैसे केसेस में स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा हाई हो जाता है और वेरिएंस भी हाई हो जाता है, ठीक है? सो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो ये अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरीके से हम अलग-अलग चीज़ों को स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बेसिकली हमें ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही रहता है। इसमें मीन, मीडियन, मोड जो होते हैं हमारे वो और मतलब सेंटर में होते हैं हमारे। अब इसके अलावा क्या चीज़ें होती है इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं। तो हमारा ये जो मीन होता है इसके रिस्पेक्ट में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है उस पर्टिकुलर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। सो उसके हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। मतलब अगर कोई एक नंबर है, वो क्या चांसेस है कि अगर हमारे पास डेटा जो है वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है विथ रिस्पेक्ट टू मीन, अगर इसके अंदर फॉल हो रहा है तो देयर इज़ अ 68% ऑफ प्रोबेबिलिटी कि वो मतलब हमारा डेटा से ही बिलॉन्ग करता है, ठीक है? अगर वो हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक का अगर कुछ रेंज रखते हैं, ठीक है? और कोई एक सैंपल उठाते हैं पॉपुलेशन से, तो देयर इज़ अ 95% प्रोबेबिलिटी कि वो जो डेटा है, वो हमारा इस सैंपल से ही रहेगा या इस पॉपुलेशन से ही रहेगा बेसिकली। उसके बाद अगर हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर लेते हैं मतलब जो हमारा मीन है उसमें, ये बेसिकली प्लस होना चाहिए, तो ये तब हमारा 99.7% चांसेस है कि या प्रोबेबिलिटी है कि वो पर्टिकुलर जो भी डेटा हमने एक रैंडमली पिक किया है, वो हमारे इस पर्टिकुलर होल सैंपल से ही बिलॉन्ग करेगा। सो ये चीज़ें होती हैं हमारी बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के रूल। और ये हमारा जो होता है, इसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो हमारे मीन से सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है? और ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ किया जाता है कि अगर लेट्स सपोज़ जहाँ पे बेल कर्व हो गए या फिर कोई हम मतलब मैन्युफैक्चरिंग या फिर ऐसा कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी मैन्युफैक्चरिंग में टॉलरेंसेस हम कंसीडर करते हैं, तो उसमें जो सिक्स सिग्मा कांसेप्ट है दैट इज़ एक्ज़ैक्टली सिमिलर टू दिस। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं, यही हमारा सिग्मा है बोल सकते हो आप और उसी का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो अगर आपका कोई भी टॉलरेंस जो है वो अगर इसके बियॉन्ड जा रहा है, तो मतलब अगर हम सिक्स सिग्मा यूज़ करते हैं तो हमारे 99.7% ऑफ प्रोडक्ट्स आर ओके प्रोडक्ट्स हमारे प्रोड्यूस होंगे, अगर हम इतने रेंज को कंसीडर कर रहे हैं और इसके हिसाब से अगर हम प्रोडक्शंस कर रहे हैं तो, ठीक है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हम किसी भी डेटा का सैंपल चेक करने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं और हम ये पता करते हैं कि हमारा जो रेगुलर प्रोडक्शंस है वो करेक्ट हो रहा है या नहीं। तो एक सैंपल के लिए हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। तो एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो हमारा एक 10 ग्राम का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। उसके पास एक मशीन है, ठीक है? वो मशीन में हमें उन्होंने 10 ग्राम फीड करके रखा है और वो मतलब चॉकलेट को प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसके अंदर हमारा एक टॉलरेंस है, उसके अंदर हमें एक लेट्स सपोज़ डाउट आया कि अरे ये मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे जस्ट टू चेक कि मशीन करेक्ट प्रोडक्शन कर रही है या नहीं। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा नल हाइपोथेसिस है, तो नल हाइपोथेसिस में हमारा क्या होता है कि हम ये कंसीडर करते हैं कि हाँ, वो 10 ग्राम ही प्रोड्यूस कर रही है और दूसरा हमारा होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होता है, ये टाइमिंग के लिए हम इग्नोर मार सकते हैं क्योंकि ये सेम जस्ट एक टाइपोनिस्टिक है। तो जो भी अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है हमारा, वो नल हाइपोथेसिस का अपोजिट होता है। मतलब नल हाइपोथेसिस अगर बोल रहा है कि वो 10 ग्राम ही प्रोड्यूस करेगी, तो अल्टरनेट बोल रहा है कि वो 10 ग्राम के अलावा कुछ भी प्रोड्यूस करेगी, आइदर लेस और मोर, ठीक है? तो अब इस केस में क्या होगा, हम जो भी हमारे जो सैंपल्स है, उससे हम सैंपल्स बोल सकते हैं कि एक मशीन से प्रोड्यूस करके हम रैंडमली सैंपल्स पिक करेंगे और उस सैंपल्स का हम पी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, जस्ट पी वैल्यू के बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस उसका कितना है, ठीक है? सो अगर पी वैल्यू जो है उसकी वो इक्वल टू या लेस देन 0.05 आती है हमारी, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है, उससे हम रिजेक्ट करना पड़ेगा, मतलब वो 10 ग्राम प्रोड्यूस नहीं कर रही है मशीन, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ हमने जो सैंपल्स पिक किए हैं, उसके बेसिस पे हम पी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें। लेकिन अगर वो पी वैल्यू जो है वो 0.05 से ज़्यादा आ रही है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, मतलब वो 10 ग्राम ही प्रोड्यूस कर रही है वो मशीन। सो इस हिसाब से हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक प्रोडक्शन का एग्जांपल लिया। अकॉर्डिंगली आप दूसरे किसी यूज़ केस में भी इसे यूज़ कर सकते हो just to check. Along with this inferential statistics, there are certain other statistical techniques also which we can simply use it and for machine learning, for data science and for descriptive analysis. So वो सारे हमारे एडवांस मेथड्स है, बट सबका फाउंडेशनल बेस जो है दैट इज ये चार चीज़ें ही फाउंडेशनल बेस है हर एक एडवांस स्टैटिस्टिक्स का।